वेलकम टू द इंग्लिश ऑल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 कोर्सेस BBA, BMS, BBE और BTech। जब भी किसी से आप चर्चा करोगे इन चारों कोर्सेज के लिए तो हर कोई कहेगा बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत अच्छे प्रोग्राम है, आपको डेफिनेटली अगर इनमें एडमिशन मिलता है तो आपको लेना ही चाहिए। कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपके पास क्लास 12th में मैथ्स है, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो या आप साइंस से हो, तो अगर आपके पास मैथ्स है तो आप इन चारों कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी इकलौता ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ मैथ्स के साथ भी बीटेक ऑफर करता है। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप। अदरवाइज बीटेक के लिए हमारे पास पीसीएम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन क्लस्टर ऑफ इनोवेशन सेंटर ह्यूमैनिटीज के साथ भी, कॉमर्स के साथ भी और पीसीएम के साथ भी बीटेक ऑफर करता है। थोड़ा सा इन कोर्सेज के बारे में और बता दूं। 1987 में स्टार्ट हुए ये कोर्सेज फ्लैगशिप प्रोग्राम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एमबीए के लिए फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बहुत फेमस है। एफएमएससी है जो शहीद सुखदेव को मैनेज करता है, जो कि एक्चुअली फेमस है। इन कोर्सेज से ज्यादा फेमस ये कॉलेज है जिसका नाम है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि रोहिणी में पड़ता है। तो 1987 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये कोर्स स्टार्ट किया था। पहले बीबीएस नाम से स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। 2013 तक इसी नाम से चलते रहे, बाद में इसको चेंज किया, उसका नाम बीएमएस किया। एक का नाम उन्होंने बैचलर्स ऑफ ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स किया, पहले बीबीई था, और एक नया कोर्स लॉन्च किया बीबीए, और उसका जो स्पेशलाइजेशन था एसोसिएट कर दिया, दैट इज कॉल्ड बीबीए इन एफआईए, दैट इज कॉल्ड बीबीए इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस। तो ये 3 कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत पॉपुलर हैं। अगर आपने 12th में मैथ्स ले रखा हुआ है तो आप मेरी सलाह माने और जरूर अप्लाई करें इस कोर्स के लिए। अगर आप 11th में हैं तो डेफिनेटली कंसीडर करें। अगर 12th में लिया हुआ है तो कोशिश करें कि आप अच्छा परफॉर्म करके इनमें आप अपना सिलेक्शन लें। ये वो कॉलेज है, शहीद सुखदेव वो कॉलेज है, बीबी और बीएमएस वो कोर्स है जहां डी शॉक की हम बात करते हैं या बड़े बड़े कंसल्टिंग फर्म की बात करते हैं, वो आपको यहाँ पर सैलरी पैकेज ऑफर करता है। अगर इनके कॉलेज के कैंपस के स्टूडेंट्स की माने तो इसके अंदर ही पहले ही बच्चों को, जो बच्चा पहला प्लेसमेंट मिलता है, उस पहले प्लेसमेंट में बच्चों की प्लेसमेंट यूरोप और यूएस में जाती है। कम की जाती है बट जाती है। शहीद सुखदेव के क्रेडेंशियल्स के बारे में या शहीद सुखदेव के प्लेसमेंट के बारे में और पैकेज के बारे में तो कभी डाउट रहा ही नहीं। इसीलिए जो लोग आईएम इंदौर के लिए प्लान करते हैं वो भी प्लान करते हैं शहीद सुखदेव के लिए। या ये कहना ज्यादा नहीं होगा, अगर मैं कहूं कि मुझे ऑप्शन दिया जाए शहीद सुखदेव और आईएम रोहतक में, तो शायद मैं शहीद सुखदेव चूज करूंगा, रोहतक चूज नहीं करूंगा, क्योंकि रोहतक की फीस ज्यादा है और एवरेज पैकेज शहीद सुखदेव के बराबर है। तो मैं इतना पैसा लगा के शायद रोहतक नहीं जाऊंगा, उससे कम पैसे में मैं 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएशन कर लूंगा शहीद सुखदेव को और मैं एक डिसेंट सैलरी पैकेज उठा लूंगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, अब आ जाते हैं इसके मेन पॉइंट पे, कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और कैसे इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। जब सीयूटी नहीं था, यानी 2022 के पहले, तब एक पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम चलता था डीयूईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उस वक्त डीयू जैट चलता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट चलता था। तब वहां पर बीएमएस, बीबीएफआईओ और बीबीई में एडमिशन डीयू जैट के थ्रू मिलता था। अब तो खैर सीयूटी हो गया तो सीयूटी के थ्रू मिलता है। सब्जेक्ट सिलेक्शन की अगर बात करें तो आपके पास इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए और जनरल टेस्ट होना चाहिए। इन तीनों के कॉम्बिनेशन पर ही इन चारों कोर्सेज में बीएमएस, बीबीएफआईए, बी ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसको बीबीई कहते हैं, और बीटेक, इन्हीं के जो आपका टोटल स्कोर है, यानी आपका टोटल स्कोर बन जाएगा 750 का। तो 250 का इंग्लिश, 250 का जीटी और 250 का मैथ्स, 750 पर आपकी इवैल्यूएशन होती है। किस स्कोर पर क्या मिलता है ये सब आपको मैं आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को कंटेंट पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। आइए हम अब लिस्ट देखते हैं उन कॉलेजेस की जो बीएमएस, बीबीए, बीबीई और बीटेक ऑफर करते हैं। उनके नंबर ऑफ सीट्स को भी देखेंगे, बड़े तसल्ली से, बड़े तफसील से देखेंगे। उम्मीद है कि आपको चीजें पसंद आई होंगी और आगे भी पसंद आएंगी। हाँ, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स हम लेंगे आपका। जो आप ये इंफॉर्मेशन देख रहे हो, आप देख सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड एडमिशन डिटेल्स फॉर बीएमएस, बीबीएफआईए एंड बीबी। जो इंफॉर्मेशन हम आपके लेकर के आ रहे हैं वो hamaरी अपनी ही वेबसाइट से है, acug.in से ही वेबसाइट पर है, वहां पर वो अवेलेबल है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अगर देखें तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 1 लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स या जनरल टेस्ट। तो अगर आपको बीएमएस, बीबीए, बीबी और बीटेक करना है
तो आप जो सब्जेक्ट चूज करोगे सीयूटी में वो आपके पास यही सब्जेक्ट होने चाहिए। हाँ, एक चीज और बता दूं, मैथमेटिक्स चूज करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि क्लास 12th के मार्कशीट में ये सब्जेक्ट मेंशन होने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैथ्स आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा हुआ है और आप एडिशनली लेकर के चाहें ये कोर्स करना तो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके पास 11th और 12th में जिनके पास मैथ्स है वही लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। अब चलिए एक बार कॉलेजेस और सीट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीएमएस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कॉलेजेस में अवेलेबल है। तो स्टार्टिंग विद आर्यभट्ट में है, पॉपुलर कॉलेज है। सेकंड में सीवीएस यानी कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में है। फिर दीनदयाल उपाध्याय में है, केशव महाविद्यालय में है, रामलाल आनंद में है, रामानुजन में है। इसके बाद शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर विमेन में है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में है, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में है। तो आप देख सकते हैं कि 9 कॉलेजेस में आपको यहां पर बीएमएस दिखाई देता है। अगर बीबीएफआईए की बात करें तो ये सिर्फ 2 कॉलेजेस में है। एक है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में जिसमें 131 सीट्स हैं और शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन में 66 सीट्स हैं। तो अगर आप ओवरऑल सीट्स की बात करें तो शहीद सुखदेव में सीट्स भी अच्छे खासे सीट्स हैं, 267 सीट्स, बहुत ज्यादा सीट्स है, कम सीट्स नहीं, ये बहुत ज्यादा सीट्स है। तो अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप डेफिनेटली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप शहीद सुखदेव की बात करें तो 90 to 95 परसेंटाइल में आपको बड़े आराम से शहीद सुखदेव मिल सकता है। अब वहीं अगर हम बीबीएफआईए की बात करें, अगर आप शहीद सुखदेव की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में वो 90 to 95 में ये आपको ये भी मिल जाता है, एफआईए मिल जाता है। ठीक है। और अगर अब हम बीबीई की बात करें कौन कौन सी कॉलेजेस में है, तो पहले आर्यभट्ट कॉलेज में है, फिर कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में है, और यहां आ जाते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीएमएस और बीबीई है, डॉक्टर भीमराव मेडिकल कॉलेज में बीबीई है, गार्गी में बीबीई है, लक्ष्मीबाई कॉलेज में बीबीई है, महाराजा अग्रसेन में बीबीई है, शिवाजी कॉलेज में बीबीई है, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में बीबीई है और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में बीबीई है। टोटल सीट्स की बात करें तो बीएमएस की टोटल सीट्स 838 है और बीबीएफआईए की टोटल सीट्स 197 है। मैं इसके साथ आपको बीबीई और बीटेक के टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी आपको बताता हूं। यहां पर सीट का डिवीजन आप देख सकते हो कि बीएमएस, बीबीए, बीबीई के अलावा जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है, यहां पर वो पूरा मेंशन है कि टेक्निकली किस कट ऑफ पर ये कॉलेज मिल सकते हैं, यहां पर ये डिटेल मेंशन है। आपको क्या करना है, जो एक टेंटेटिव आइडिया है कि लैंग्वेज में आपके पास 100 परसेंटाइल होना चाहिए, मैथमेटिक्स में 95 परसेंटाइल होना चाहिए और जनरल टेस्ट में 95 परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अब जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 750 मार्क्स पर कैलकुलेट किया जाता है, जो लेटेस्ट पैटर्न है। और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमारी वेबसाइट पर सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन अगर सीट्स की डिटेल की एक बार और बात करते हैं हम, देख लीजिए, ये है आपका क्लस्टर ऑफ इनोवेशन सेंटर, जो ऑफिस है इनका, जो बिल्डिंग है, आप देखिए बिल्डिंग कितनी अच्छी बना रखी हुई है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स बीटेक के लिए 50 है, जनरल कैटेगरी के लिए 20 सीट्स है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 14 है, एससी के लिए 7 है और एसटी के लिए 4 सीट्स है। अब अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो देखिए यही सीट फिर आ जाता है। बीएमएस में हमारे पास 9 कॉलेजेस थे जहां पर ये सीट्स अवेलेबल हैं। बीबीएफआईए में 2 कॉलेज हो गया, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव। बीबीई की बात करें तो आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कॉलेजेस में बीबीई है। बीबीई की टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास 700 है, बीएमएस की टोटल नंबर ऑफ सीट्स 838 है, बीबीएफआईए की टोटल नंबर ऑफ सीट्स 197 है, बीबीई की टोटल नंबर ऑफ सीट्स 700 हो जाता है। और ये इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है परसेंटाइल में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है। तो शहीद सुखदेव में आप देख सकते हो जनरल के लिए 90 to 95 है, ओबीसी के लिए 80 to 85 है, एसटी के लिए 60 to 65 है, एससी के लिए 65 to 70 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 80 to 85 सीट्स की उम्मीद की जा सकती है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है बीएमएस के लिए, बीबीई के लिए, बीटेक के लिए, बीबीएफआईए के लिए, इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है। अब इस बारे में आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं कि जो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है उससे कोर्स करना वाकई बहुत फायदेमंद है। तो आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं यहां पर आपके पास जाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, ये काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये आपको पसंद आया हुआ है तो चैनल को लाइक जरूर, सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।